चलो भाई जल्दी करो वरना भस्म हो जाओगे हैं। चलो क्वेश्चन। तो भाई हमने डाइस खत्म कर लिया था। डाइस में किसी को कोई डाउट? क्लियर होगी बात सारी, है ना। तो डाइस में और भी बहुत सारी चीजें थी बताने को, लेकिन जितना शीटेट में था इंपॉर्टेंट वो उतना मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। तो चलो आज स्टार्ट करेंगे हम पैटर्न, नया टॉपिक है प्रतिरूप, है ना। तो लिखा लिखा हुआ है इसमें, किसी आकृति या श्रृंखला के पद की हूब हु यानी कि डिक्टो अथवा निश्चित क्रम की प्रतिदर्श आकृति उसका प्रतिरूप यानी कि पैटर्न कहलाती है। यानी कि जो भी हूब हु आकृति होगी या डिक्टो आकृति होगी, डिक्टो होगा जो भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरूप यानी कि पैटर्न कहलाता है। तो हमें इस टाइप के सवाल में हमेशा पैटर्न को पहचानना होता है। क्लियर होगी बात। इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होती। अगर संख्या पर आधारित कोई क्वेश्चन है तो हमें उसमें गुणा भाग नहीं करनी होती, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा पैटर्न चला हुआ है, तो उस पैटर्न को समझना है और उसी के आधार पर अपने क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये घन है, तो घन का जो प्रतिरूप होगा तो हूबहू आकृति होगी, यानी कि जो डिक्टो होगा तो वो सेम ही बना हुआ है, तो ये क्या है, इसका प्रतिरूप ही है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो ए बी टू एक्स 62, ए बी टू एक्स 62 का प्रतिरूप सेम ही तो होगा। ए बी टू एक्स सेम है, 62 भी सेम है, ए बी टू एक्स यहाँ पे सेम है और ये 62 भी सेम है, तो इसका जो प्रतिरूप होगा तो वो सेम ही चला हुआ है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। हो वो आकृति क्या कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। हो गया, चला गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, प्रतिरूपों के प्रकार। अब प्रतिरूप के कई प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में जो अधिकतर पूछता है या तो वो आकृति देगा या फिर वो संख्या पर देगा, ठीक है ना। ये दो ही चीज है जो मेन है। तो प्रतिरूपों के प्रकार, कुछ प्रतिरूपों की व्याख्या निम्न प्रकार है। नंबर 1, आकृतियों का प्रतिरूप, यानी कि आकृति देगा, है ना। तो आकृतियों का प्रतिरूप, यहां सभी आकृतियां किसी विशेष व्यवस्था के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, यानी कि कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करता है। कोई भी आकृति होगी तो एक पैटर्न को फॉलो करेगी, उस पैटर्न को हमें पहचानना है और उसी के आधार पर अपना क्वेश्चन का जवाब देना है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो आकृति के आधार पर हो गया। और दूसरा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आकृति थी तो यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा तुम्हारे कुछ, कि ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं तो स्क्वायर में एक स्क्वायर बढ़ गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना। फिर अगली आकृति में फिर से एक स्क्वायर बढ़ गया, ये बढ़ गया एक और, ठीक है ना। अगली आकृति में एक स्क्वायर और बढ़ गया। तो पैटर्न ये चला हुआ है कि हर एक आकृति में एक स्क्वायर बढ़ जा रहा है। बात समझ में आई। तो ये पैटर्न है, बाकी सब सेम चल रहा है भाई। यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर और बढ़ गया। पहले यहाँ पे एक था तो ये यहाँ पे एक था तो अब दो हो गए। अब यहाँ पे पहले दो थे तो अब तीन हो गए। यहाँ पे अब तीन है तो स्क्वायर अब कितना हो गया, नीचे 4 हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ एक वर्ग प्रत्येक अगले पद में जुड़ता है, तो ये पैटर्न लगा हुआ है। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा, तो इसको पहचान के मुझे बताओ कौन सा आंसर दोगे तुम। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो तुम कौन सा जवाब दोगे, मुझे ये बताओ पहले तो। कौन सा दोगे, 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन 4। सब गए ही है क्या, सब गए ही है। चलो, तो तुमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो पैटर्न को पहचाना। सबसे पहला काम यही होगा कि तुम्हें पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, ट्रायंगल है, सर्किल है, स्क्वायर है और पंचभुज है ना। तो 1 2 3 4 चार चीज है हमारे पास। फिर से वापस ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर और ये क्या हो गया, 5 आकृति से घिरा हुआ क्षेत्र पंचभुज कहलाएगा, ठीक है ना। फिर से ट्रायंगल से स्टार्ट हो गया भाई, और ये 4 आकृति है, यहाँ पे भी 4 आकृति है, तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, 4 आकृति होनी चाहिए। तो ट्रायंगल के बाद 3 आकृति और है इसका मतलब। तो ट्रायंगल के बाद सर्किल है, सर्किल है, स्क्वायर है और पंचभुज है। ये देख लो ये 3 आकृति कौन से ऑप्शन में है, ठीक है ना। सर्किल तो नहीं है यहाँ पे, सर्किल तो नहीं है यहाँ पे। सर्किल के बाद क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, यही होगा चौथा। सर्किल के बाद क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ये है। बात समझ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। तो बस पैटर्न फॉलो करते जाना है, अपने आंसर का जवाब निकल जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन है, राधिका माचिस की तीलियों से खेल रही है, वह उनको एक निश्चित क्रम में इस प्रकार लगाती है,
ये माचिस की तीलियां हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए तीलियों की अगली व्यवस्था क्या होगी? ये चार ऑप्शन है, बताओ जल्दी कौन सा दोगे? इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? ध्यान से देखो, पैटर्न को समझना है सबसे पहले। सारा खेल पैटर्न का है। अगर तुमने पैटर्न को समझ लिया तो उसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन का जवाब होगा। दूसरा आंसर, चलो देखते हैं अभी। तीसरा बताओ, तुम बताओ। पैटर्न को समझो ना। पैटर्न समझ लिया तो सवाल में अब कुछ नहीं है, और अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आया फिर तो तुक्का ही मारना पड़ेगा। तीसरा, तो भाई इसका सही जवाब तीसरा है, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, मुझे बताओ यहाँ तिल्ली कितनी? एक। अब ये तिल्ली सेम है, एक तिल्ली क्षैतिज है, इसी के ऊपर एक तिल्ली लगा दी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। तो यानी कि ये जो तिल्ली थी यहाँ पे क्षैतिज थी यानी कि हॉरिजेंटल थी, तो इस हॉरिजेंटल तिल्ली पे एक ऊर्ध्वाधर ये लगा दी, क्या ये वाली तिल्ली लगा दी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या हुआ, तीसरे स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो ये सेम है ऐसे कैसे ही, एक तिल्ली और बढ़ गई यानी कि क्षैतिज, यहाँ पे एक तिल्ली और बढ़ गई यानी कि क्षैतिज, यानी कि ये तिल्ली यहाँ पे पहले से ही मौजूद थी, तो एक तिल्ली ऊर्ध्वाधर लगाई, फिर एक तिल्ली क्षैतिज लगाई। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। फिर इसके ऊपर वापस क्या होगा, एक तिल्ली ऊर्ध्वाधर लगा दी क्या? ऊर्ध्वाधर तिल्ली लगा दी गया, तो नंबर किसका आया? फिर से 36 तिल्ली का आया। फिर से 36 तिल्ली का नंबर आया, तो ऊर्ध्वाधर तो लगेगी नहीं। बात समझ में? 36 तिल्ली लगेगी और इसी डायरेक्शन में लगेगी, ईस्ट की तरफ लगेगी। बात समझ में आई? तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये लगी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लगी हुई है, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे तो ऊर्ध्वाधर लगा रखी इसने, एक दो तीन, यहाँ पे एक दो, ये दो साथ लगा दी, ये वाली और ये वाली दोनों एक साथ लगा दी, गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ को लगा रखी तो इसलिए गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो पैटर्न ये था कि पहले तो ये वाली लगाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पैटर्न, पहले तो ये वाली लगाई, फिर उसके बाद ये वाली लगाई, फिर उसके बाद ये वाली लगाई, तो नंबर किसका होगा अब की बार? इस वाली का होगा कि नहीं? ठीक है ना। तो यानी कि वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये पैटर्न चला हुआ है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। चलिए फिर अब यहाँ पे दूसरा प्रतिरूप जो है, दूसरा पैटर्न क्या है? संख्याओं का पैटर्न है। अभी तक तो हमने आकृतियों का पैटर्न समझा, ठीक है ना। तो आकृतियों का पैटर्न को समझने के लिए पैटर्न पर ही क्वेश्चन देना पड़ेगा, इनके क्वेश्चन को देख के पैटर्न को समझना है, ठीक है। तो दूसरा भी सेम ही है, बस यहाँ पे संख्याओं का पैटर्न चलेगा, संख्याओं का प्रतिरूप चलेगा, ठीक है। यहाँ प्रत्येक अगले पद में एक गणितीय प्रक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पे जो संख्याओं पर होगी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय प्रक्रिया होती है। संख्याओं के प्रतिरूप निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो संख्या होंगे वे निम्न प्रकार के होंगे। हो सकता है कि वो समांतर श्रेणी में हो, है ना, हो सकता है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो, या कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें गणितीय प्रक्रिया लगी हुई है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा कि जब प्रत्येक अगले पद में कोई समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त होती है। देखो, समांतर श्रेणी का मतलब होता है प्रत्येक दो क्रमागत पदों के अंतर, प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहता है। प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा, फिर मैंने 7 लिखा, फिर मैंने 10 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 13 लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे 16 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 19 लिखा, तो ये एक समांतर श्रेणी है। कोई भी दो पद उठा लो, 4 और 7 में अंतर 3 का है, 7 10 में भी 3 का, 10 13 में भी 3 का, 13 16 में भी 3 का, और 16 19 में भी 3 का। तो इस तरीके से प्रत्येक दो क्रमागत पदों के अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? तो समांतर श्रेणी में यही तो है कि जब प्रत्येक अगले पद में कोई समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, है ना, समान संख्या जोड़ी जाए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, तो समान संख्या जोड़ रहे हैं ना हमारे बार। तो यानी कि मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के अंतर, बीच का अंतर जो है होगा हमेशा समान होगा। तो चाहे मैं इस बात को ऐसे बोल लूं, चाहे इस बात को ऐसे बोल लूं, बात तो एक ही रहेगी ना। बात समझ में आ रही? एक ही चीज है, ठीक है ना। जोड़ी जाए या घटाई जाए तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आई बात इतनी? अब जैसे कि यहाँ पे है 2 में 3 जोड़ दिया, 5 आ गया, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9,
यहाँ गलत गलत हो रहा है इसका मतलब, प्राप्त होती है यहाँ पर, सही कर लो उसको पहले तो, है ना, यहाँ 3 ही कर लो उसको, ये है सही, कर लो उसको, है ना। तो यहाँ पे है 3, ठीक है। अब ध्यान दो, तो 3 और 2 5, यहाँ 2 जोड़ दिया, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान भी है, या फिर प्रत्येक पद में हम समान संख्या जोड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान भी है, या फिर हम कहें कि प्रत्येक पद में हम 3 जोड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। 120 और 115 -5, ठीक है ना, -5 ये भी एक समांतर श्रेणी है, प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर होगा वो समान चला हुआ है। क्लियर होगी बात, तो समांतर श्रेणी है। यहाँ पे कह रहा है ना, जोड़ी जाए या घटाई जाए तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई डाउट है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होगा कि जब दो क्रमागत पदों के बीच का अनुपात समान रहे, रेशियो समान रहे, है ना, जब दो क्रमागत पदों के बीच का अनुपात क्या होता है, समान होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी, जब प्रत्येक अगले पद को किसी निश्चित अनुपात में बढ़ाया या घटाया जाता है तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे होगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं, एक निश्चित दुगुना हो रहा है, या फिर 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हुआ कि दूसरे पद को पहले पद से अगर डिवाइड करते हो तो तीसरे पद को चौथे पद से डिवाइड करोगे तो सेम रेशियो होना चाहिए। यानी कि दूसरा पद 4 है, 4 को तुम 2 से डिवाइड कर लो, तीसरा पद क्या है 8 है, 8 को तुम इससे पहले वाले पद से डिवाइड कर लो। रेशियो क्या समान है क्या, 2:1 का रेशियो क्या समान है क्या, 2:1 का रेशियो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि निश्चित अनुपात में बढ़ाया या घटाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। चलिए, विशेष श्रेणी, यह श्रेणी जो समांतर या गुणोत्तर श्रेणी न हो लेकिन किसी निश्चित गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का अनुसरण करती हो, विशेष श्रेणी या स्पेशल सीरीज कहलाती है। जैसे ये रीजनिंग का पोर्शन हो गया अब तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे कि ये सीरीज दी हुई है 5, 10, 16, 23, 31, 31 तो आंसर आ रखा है इसका, ठीक है ना। तो ये सीरीज दे दी 5, 10, 16, 23, क्लियर होगी बात। 31 तो इसका आंसर है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो ये एक विशेष सीरीज है, इसमें हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है भाई, 5, 5 और 5 10, यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है 6, यहाँ कितना जुड़ा हुआ है 7, तो यहाँ कितना जुड़ा होगा 8 जुड़ा होगा। बात समझ में, 23 और 8 कितना हो गया 31 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही। तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, एक सीरीज चली हुई है, 5 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 7, 7 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर 10, इस तरीके से सीरीज चली हुई है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एक विशेष सीरीज यानी कि स्पेशल सीरीज। कोई दिक्कत। वर्णमाला श्रेणी, वर्णमाला श्रेणी, तो ये भी रीजनिंग का ही पोर्शन है, ये भी एक रीजनिंग का ही पोर्शन था। तो वर्णमाला सीरीज यानी कि जिसमें अल्फाबेट की सीरीज होगी, अब लेटर सीरीज बोलते हैं इसको, अल्फाबेट ABCD की सीरीज होगी। अब लेटर सीरीज भी 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल लेटर सीरीज और एक कैपिटल लेटर सीरीज। अगर तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया तो कैपिटल लेटर वाला ही आएगा, स्मॉल लेटर वाला नहीं आएगा, जैसे कि ये सारे कैपिटल लेटर में है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो वर्णमाला श्रेणी, जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग कर श्रेणी बनाई जाती है तो उसे वर्णमाला श्रेणी कहते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पूछ लूं कि यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें करना क्या पड़ेगा, ABCD की प्लेस वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, है ना। कि जैसे कि बचपन से तुम पूछते हो ना ABCD का 11वां अक्षर क्या है, समझ रहे बात को। तो ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है, के ही होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। जैसे कि मैं पूछ लिया तुमसे ABCD में जो 23वां अक्षर है वो कौन सा होता है, 23वां लेटर बताओगे कोई, W, और 24वां X, और 19वां S, और T कौन से पे, 20 पे I,
9 पे याद है अधिकतर तुम्हारे तो। चलो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। चलो भाई ध्यान दो। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि ए और बी में गैप 1 का है, भाई 1 का गैप है ना। और ई और एफ में गैप फिर 1 का है। आई जे में भी गैप 1 का है कि नहीं। एम एन में भी गैप कितने का है, 1 का है। अब यहां पे देखो बी दूसरे नंबर पे है, ई 5वें नंबर पे है, तो यहां कितना जोड़ दिया होगा, 3 जोड़ दिया। 2 और 3 5, तभी तो ये आया। फिर यहाँ 6 और 3 9 आ गया। 10 और 3 13, तो 14 और 3 17। तो क्यू से शुरू होगा और क्यू के बाद क्या होगा, आर होगा। बात समझो, तो अगला टर्म आर होगा। इससे भी अगली टर्म निकालनी हो तुम्हें तो यहाँ पे आर में 3 जोड़ दोगे, 18 और 3 21, 21 का मतलब यू, यू के बाद वी, यू वी हो जाएगा। बात समझ में आई। तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। समांतर श्रेणी समझ में आ गई, गुणोत्तर श्रेणी समझ में आ गई। उसके बाद हमने पढ़ी स्पेशल सीरीज, ये भी समझ में आ गई। और वर्णमाला सीरीज यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज, ये भी समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि सवाल दे दिया ये संख्या पर है। अब ये जो है ना तो ये गुणोत्तर श्रेणी है और नहीं ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी होती तो प्रत्येक पदों में अंतर समान चलता, गुणोत्तर श्रेणी होती तो प्रत्येक पदों में अनुपात समान चलता। बात समझ में आई। अब ये कौन सी सीरीज है, ये स्पेशल सीरीज है। बात समझ में आई, ये कौन सी स्पेशल। तो संख्या श्रृंखला 5 7 11 19 36 67 131 में गलत संख्या क्या है। तो इसमें पूछ लिया गलत बताओ कौन सी संख्या है। तो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है भाई, 5 और 2 7। यहाँ कितना जोड़ दिया, 7 और 4 11। यहाँ कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। तो जैसे ही तुमने ये देखा तुम्हारे कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा कि भाई 2 का डबल 4 आ गया, 4 का डबल 8 आ गया, तो 8 का डबल 16 आना चाहिए। तो यहाँ पे पक्का 8 दूनी 16 होगा। और जैसे ही तुम 16 जोड़ते हो 19 में तो ये कितना बन जाता है, 35 बन जाता है। कितना बन जाता है, 35। तो कहीं ना कहीं गलती फिर तो 36 ही था, गलत फिर तो 36 ही है ना, ठीक है ना। अगर तुम 35 में 16 दूनी 32, भाई यहाँ पे अगर तुमने 16 का डबल 32 जोड़ दिया और 32 जोड़ के 35 में 67 आ गए तो फिर तो बिल्कुल सही है। 35 और 32 कितना आ गया, 67 ही आ गया। 32 दूनी यहाँ पे 64 होगा, 64 जोड़िए जरा, 131 ही आ गया, सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब गलत कौन सी संख्या है हमारी, 36 ही गलत है, यानी कि आंसर हमारा 36 है, ये गलत था। बात बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कि ये सवाल दे दिया कि निम्न श्रेणी में अगला पद ज्ञात करे। बताओ कौन सा होगा अगला पद, लगाओ दिमाग जल्दी से। इसमें अगला पद क्या होगा, यू डब्लू होगा। चलो देखते हैं भाई, ए और सी में गैप 2 का है और 3 6, ठीक है ना। यहाँ पे गैप कितने का, 2 का। 8 और 3 11, यहाँ गैप कितने का, 2 का। और 13 और 3 16, यहाँ गैप कितने का, 2 का। और 18 और 3 21, यानी कि आंसर जो भी होगा वो यू से शुरू होगा। ये तो बात पक्की होगी, ना तो ये यू से शुरू, ना ये यू से शुरू, ना ये यू से शुरू, आंसर तो फिर पहले ही है। बात बताओ समझ में आई क्या। और यू में तुम 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यू में तुम 2 जोड़ दोगे, 21 में 2 जोड़ दोगे, डब्ल्यू यानी कि 23 आ गया, यू डब्ल्यू आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही क्या। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात यहाँ तक। चलो फिर नेक्स्ट चले भाई। अब जैसे कि क्वेश्चन दे दिए, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करे और उत्तर दे। तो पैटर्न का अध्ययन करो और बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन दोगे। हमें बिल्कुल भी गुणा भाग नहीं करनी, इन सवालों में पैटर्न को समझना है, क्योंकि पैटर्न के आधार पे ही तुम अपना जवाब दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहला आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, सबका फर्स्ट हो गया पक्का, कोई दिक्कत, देख लो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, है ना। अब पहला कैसे दे दिया तुमने, कौन सा, तीसरा पक्का। जल्दी बताओ, अरे बड़ा आसान है। तुम देखो 9 में 81 और +7 88 हो रहा,
अगर तुम ऐसा करोगे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तुम गुणा भाग करोगे, लेकिन हमें गुणा भाग थोड़ी करनी, पैटर्न को समझना है, उसी के आधार पर अपने सवाल का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पर देख रहे होंगे 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 आया होगा, 3 आया होगा, 2 आया होगा, 1 आया होगा, ये तो समझ में आया। फिर तुम देखा अच्छा सब जगह ही 9 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है भाई, पैटर्न चला हुआ है। फिर तुमने देखा 9 है, यानी कि यहाँ अंक 1 है, तो यहाँ डबल 8 आ गया, 2 अंक आ गए। यहाँ 9 8 98 आ गया, तो यहाँ 3 डबल 8 3 बार 8 आ गए। यहाँ 9 8 7 आ गया, ये घटता जा रहा, तो ये 8 तो बढ़ते जा रहे हैं भाई, 8 तो बढ़ते जा रहे ना। एक अंक था तो 2 अंक आ गए, 2 अंक थे तो 3 अंक आ गए, और यहाँ पे 3 अंक आए तो 4 अंक आ गए। 8 में ही उत्तर आना है, ये तो बात कंफर्म है, उत्तर तो 8 में आना है, क्योंकि पैटर्न हमने समझ लिया कि 3 पे 4, 2 पे 3, 1 पे 2, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अंक जितने भी होंगे उससे एक कम, एक ज्यादा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 8 आवेंगे, 7 8 केवल इसमें है। आगे समझ में, तुम सही थे। अब बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, पैटर्न पढ़ रहे हैं तुम, पैटर्न को ही समझना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, बात समझ में आई, ठीक है ना। कोई डाउट है भाई, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो क्या अगले पे, चलो नेक्स्ट देखिए, निर्देश है भाई तुम्हारे सामने, नीचे दिए गए डाटा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कह रहा कि निम्मी माचिस की तीलियों से खेल रही है, वह तीलियों को किसी निश्चित क्रम में लगाती जा रही है, इसी क्रम से रिक्त स्थान पर तीलियों की अवस्था क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें पैटर्न को तुम्हें पहचान करनी है, पैटर्न की पहचान करके फिर उत्तर देना है कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही होगा, कि निम्मी ने आखिर कौन सा दिमाग लगाया, कौन सा पैटर्न यूज किया कि तुम सही उत्तर दे पाओ, ठीक। देख लो भाई, मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊं वरना दिक्कत होगी तुम्हें पहचानने में। थर्ड, थर्ड है, सबका थर्ड है क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, हमारे पास निम्मी ने पहले एक तिल्ली लगाई ऐसे, फिर दूसरी तिल्ली उसने ऐसे लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी तिल्ली उसने उल्टी लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली तिल्ली तो ऐसे कैसे, ये दूसरी तिल्ली उसने उल्टी लगा दी, क्लियर होगी बात। अब उसने तीसरी तिल्ली देखो, इनके बीच में लगा दी, एक तिल्ली लगा दी, तो तीसरी तिल्ली ये लगाई क्या उसने, भाई दोनों तिल्ली ऐसी ही थी, ये वाली, इनके बीच में एक तिल्ली और घुसा दी उसने, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, उससे अगले बार उसने जो है ना, ये तो सेम ऐसे कैसे, एक तिल्ली यहाँ पे उल्टी लगा दी, मतलब खड़ी कर दी तिल्ली इस तरीके से, बात समझ में आई। तो पहले उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने तिल्ली खड़ी कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझ रहे बात को, अब इन दोनों के बीच में भी लगा दी उसने, इन दोनों को भी क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया किसी तिल्ली से, तो तिल्ली कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं। तो पहले तिल्ली ऐसे थी, फिर तिल्ली ऐसे लगाई, फिर तिल्ली ऊपर को तरफ कर दी उसका, है ना, फिर ऊपर को करने के बाद उसने क्या कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगली बार जो नंबर आएगा वो कौन सी तिल्ली का आएगा, वो नीचे को आएगा, बात समझ में आई। क्योंकि उसने तिल्ली इस तरीके से लगा रखी, देखो ये तिल्ली पहली थी, फिर उसने तिल्ली ऐसे लगा दी दूसरे में, फिर तिल्ली उसने ऐसे लगा दी क्या, यहां तक आगे, फिर वापस तिल्ली क्या लगा दी उसने, ऐसे लगा दी क्या। तो अगली बार तिल्ली नीचे को आ रही आओगे कि नहीं, क्योंकि ये जब भी बीच में तिल्ली है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या, बीच में जो भी तिल्ली है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा कि नहीं। तो यानी कि जो भी तिल्ली होगी वो लास्ट वाली नीचे को होगी, यानी कि अगली तिल्ली यहाँ पर नीचे को लगेगी, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे नीचे को आ रही ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या। तो तुमने क्या किया, पैटर्न को पहचाना और पैटर्न को पहचान के ही अपना उत्तर दिया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलो क्या, है भाई, चलो क्या, चलो फिर इस क्वेश्चन में बताओ भाई, वही निम्मी है, खेल रही हो तो बेचारी, कभी किसी तरीके से लगा दे तिल्ली को और कभी किसी तरीके से लगा दे, तो इस बार उसने इस तरीके से लगा दी। तो बताओ अब कौन सा आंसर दोगे, कौन सा आंसर दोगे, भगवान। 3, तीसरा ही है सबका आंसर, पक्का श्योर हो,
चलो फिर तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो भाई इसने क्या किया, निम्मी ने पैटर्न को पहचानो, पहले तिल्ली एक ऐसे लगा दी, लेकिन इसको सही इस तरीके से रखने के लिए इसको जरूरत पड़ी एक तिल्ली की इस तरीके से। तो उसने ये तिल्ली लगा दी भाई, लगा दी। फिर उसने क्या किया, ये तिल्ली इस तरीके से खड़ी होगी, लेकिन उसको जोड़ने के लिए क्या कर दिया, एक नीचे भी लगा दी। लगा दी क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक ट्रायंगल नुमा रूप बना दिया इसका, और फिर उसके बाद उसने एक तिल्ली इस तरीके से लगा दी, इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसको भी रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक तिल्ली ऐसे लगानी पड़ेगी। तो उसने एक तिल्ली फिर वापस उसने ऐसे लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जब तिल्ली ऐसे लगेगी और ये इस रूप को लगे, तो फिर तिल्ली क्या लगेगी, ऐसे लगेगी ना, नीचे को लगेगी ना। पैटर्न यहाँ चला हुआ है, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली, ठीक है ना। इस वाले के बाद देखो, इस वाले के बाद ये दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है। तो इस वाले के बाद ये वाली तिल्ली लगी, तो यानी कि अगली तिल्ली जो लगेगी वो यहाँ पे लगेगी। कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सर्किल काउंट कर लो, 2 3 4 5 6, 6 सर्किल आने चाहिए, पहली बात तो ये 6 सर्किल आने चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 है, हटा दो। 1 2 3 4, 4 है, हटा दो, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 है, हटा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 सर्किल इसी में ही है, जोड़ लो आंसर। आगे समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तिल्ली लगेगी वो इस तरीके से लगेगी, ये पैटर्न चला हुआ था, इस पैटर्न में कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो फिर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा, बताओ जरा। हम्म, डी ऑप्शन, कितनों का डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन कितनों का है, दूसरा, सेकंड ऑप्शन। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा फर्स्ट है, ये सवाल यहां से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, और यहाँ पे बताना क्या होगा। हम्म, तुम यहीं पर रुक रहे क्या, ये सवाल यहाँ तक है भाई। बताओ भाई, मुझे बताना पड़ेगा, पेपर में कौन बताओगा आगे है। चौथा है ना, अरे सीधी सी बात है, इस बार ये ऐसे लगेगा। अब काउंट करियो सर्किल, 1 2 3 4 5, 5 सर्किल, 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कितने हो गया, 1 2, हाँ ऐसा सही कहा, क्या है ये, मसाला। हाँ हाँ, तिल्ली का मसाला है ये, ठीक है ना। चलो, 1 2 3 4 5 6, 6 सर्किल है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, गलत हो गया। 1 2 3 4 5, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 2 3 4 5 6, दोनों में 6। तो अब तुम देखोगे कि ऐसी आकृति बननी लास्ट वाली, तो ऐसी आकृति ये तो है नहीं, तो आंसर कौन सा है, फोर्थ है। तो इस टाइप का सवाल, तिल्लियों का सवाल अगर आया कर लोगे, सिंपल हो गया बिल्कुल। समझ रहे बात को, पैटर्न को समझना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बताइए जरा, इसमें इसमें बताओ क्या है। बड़ा सिंपल है तो आंसर है, इनमें से कोई नहीं क्यों होगा, दूसरा है। अरे यार प्रतिरूप सेम, ये वाला, इस देखो, ये जो चीज दे रखी ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये सेम ही नहीं है, ये सेम ही नहीं है, सेम ही आंसर। बताओ, ऐसा आसान सवाल भी गलत करोगे फिर कैसे। भाई ये वक्राकार है, इस वक्र से इसने पूरी मूर्ति बना दी, बात समझ में आ रही। और इस लाइन से इसने आयत बना दिया, ठीक है ना। ये वक्राकार है, इससे फिर पूरी मूछ बनेगी, और मूछ पूरी यही बन दी, समझ रहे बात को। इससे फिर आयत बना दिया, तो ये तो सेम हो गया। बताओ आगे समझ में, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट, ये बताइए जरा, ये बताओ जरा, इस सवाल का उत्तर क्या दोगे। इस सवाल का उत्तर क्या दोगे, बताओ जल्दी। बहुत सिंपल सवाल है,
तीसरी आंख खोल लो सवाल को करने के लिए। है भोले शंकर बन जाओ सारे के सारे। उनका हमारी तो दो ही नहीं खुलती। घूरो सवाल को, दबा के घूरो। है जब तक जो है छेद ना कर दो इस बोर्ड में तब तक घूरते रहो, है कि नहीं। देखो सिंपल मैं बता दूं 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 31 दूनी 62, समझ रहे बात को। 12 दूनी 24 होता है, गलत हो गया। 86 दूनी तो भाई 25 हो ही नहीं सकता। 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 26 दूनी 52। पैटर्न इज दिस। तो मैं क्या कह रहा था, मैं इतनी गंदी ना जरूर सा घूरना कि छेद कर दो बोर्ड में, समझ रहे बात को। तुम तब भी नहीं समझ पाए, सवाल में देखना था, सब कुछ है सवाल में, समझ रहे बात को। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। कल को ऐसा भी हो सके इसका डबल कर दे, इसका डबल कर ले, या इसका जोड़ दे, इस तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन 14 और 28 को देख के कुछ तो घंटी बजनी चाहिए थी दिमाग में, 15-30 को देख के, है कि नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब की बार बजेगा तो घंटा बजेगा, घंटी तो बजनी बंद होगी, है ना। चले अगले है, क्या कह रहे। आधा नंबर मिला मिला खेल रहे बच्चे हो तुम, है। चलो ठीक है, आगे चलूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्रम बताइए जल्दी, बहुत सिंपल है। 9 9 8 9 सब गए ही है। तो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे 6 6 का 7 7 कर दिया, एक का बढ़ गया 5 6 का 6 7 कर दिया, 5 में भी एक बढ़ा दिया, 6 7 में भी। तो 8 8 को 9 9, 7 को 8, 8 को 9, तो आंसर क्या हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये बताओ माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, तुम नहीं कर पाओगे, आ जाओ सवाल पे। तुम पहले मुझे बताओ, समांतर श्रेणी के बारे में अभी जिक्र किया था। समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर। समांतर श्रेणी का मतलब है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान रहे, उसको बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। क्लियर होगी बात। जैसे मैं यहां लिख भी देता हूं कि भाई समांतर श्रेणी होगी क्या, जैसे कि इसकी जो स्टैंडर्ड सीरीज है, तो मैं लिख रहा एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें, एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक, एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत, जिसमें प्रत्येक, क्या हो रहा है लिखा क्यों नहीं जा रहा, प्रत्येक प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहे। क्या रहे भैया, समान रहे। अब इसकी एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है, और स्टैंडर्ड सीरीज क्या होगी ध्यान दो। जैसे कि मैंने बोल दिया ए, फिर ए प्लस डी, फिर बोल दिया ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी है। तो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कितना जोड़ दिया, डी जोड़ दिया गया, यहाँ पे कितना जोड़ दिया, फिर से डी जोड़ दिया, तभी तो डी तभी तो 2D बना। फिर मैंने कितना जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, तभी तो a प्लस 2D में डी जोड़ोगे तो 3D बना। तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में गैप समान चल रहा है क्या, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। और मैं अब तुम्हें बोल दूं कि यदि इस सीरीज में n टर्म्स है, यदि इस सीरीज में, इस सीरीज में n पद है या n टर्म है, तब nवा पद यानी कि
nth टर्म निकालनी, तो nth टर्म यानी कि nवा पद, यानी कि इसको मैं डिनोट कर दूं tn से। क्या कर दूं? tn से। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला, है ना। इसको याद रखना है हमेशा, हमेशा के लिए कैद कर लो इसको दिमाग में। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का है, ठीक है भाई। अब ये है क्या? टी एन तो एन वा पद, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद बोल लेंगे जिसको। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। और डी क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। डी को क्या बोल लेंगे भाई? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्लियर होगी बात? तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला याद रखोगे? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद रखोगे कि नहीं रखोगे? पक्का? अगर तुम याद रखोगे तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिख दी, सीरीज का ना सीरीज लिख दी 13, 17, 21 डॉट डॉट डॉट, और मैं तुमसे पूछ लिया कि बताओ 31वां पद कौन सा होगा? 31वां पद, 31वां पद कौन सा होगा? जल्दी बताओ कि सीरीज का 31वां पद कौन सा होगा? बताओ जल्दी। तो सीरीज बताओ पहले कैसी है? सीरीज कैसी है? अरे समांतर श्रेणी है कि नहीं है? पर देख, दो पदों में अंतर समान चल रहा है। 13 में 4 जोड़ दिया 17, और 17 में 4 जोड़ दिया 21। तो इसको देख लिया तुमने, पहचान लिया कि ये तो भाई समांतर श्रेणी है, कि यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई। और ये तो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में हमें 31वां पद बताना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है अभी? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो फॉर्मूला अभी ये बताया कि नहीं? तो हमें बताना कौन सा है? हमें बताना क्या है? हमें तो 31वां बताना ना, टी 31। तो ए क्या है? प्रथम पद क्या है? 13 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 31 में से एक गया 30, और डी कितना है? 4। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो 13 प्लस 120, तो कितना आ गया? 133। तो जो इसका 31वां पद होगा वो कौन सा होगा? 133 होगा। बात बताओ समझ में आ गई क्या? अगर तुम ये बात भली भांति जान चुके हो तो अब सवाल पे पहुंचे। तो सवाल है हमारा ये, ठीक भाई? ये सवाल है भाई, ध्यान दो, सवाल पा जाओ। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? भाई यहाँ कितनी कितनी तीली है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तिल्ली। यहाँ कितनी है? 7 8 9 10, टोटल कितनी तिल्ली? 10 तिल्ली। भाई 6 तो इसमें होगी, 4 हो रही है, 10 होगी। यहाँ पे कितनी? 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ कितनी तिल्ली? 14। तो भाई पहले चरण में कितनी तिल्ली है? 6। दूसरे चरण में? तीसरे चरण में? कौन से चरण में पूछ रहा? 15वें चरण में। तो एक तरीके से सीरीज बन गई 6 और 4 10, 10 और 4 14, एक तरीके से सीरीज बन गई। तो यानी कि मुझे तो 15वां पद निकालना, 15वां पद ही तो निकालना भाई। तो 15वां पद निकालना, तो इसका मतलब क्या है? T15 का फॉर्मूला लगाओ। प्रथम पद 6 प्लस n माइनस वन, 15 में से एक गया 14, और डी कितना है? 4। तो ये बताओ 6 14 चौका 56, 56 और 6 62, तो भाई 62 है आंसर। बोलो बात समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट है? समझ गया ना? पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, है ना? चले अगले क्वेश्चन पे। टाइम हो गया वैसे तो, चलो चलो फटाफट करो। इसको कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रह गए। वैसे तो हो जाएंगे 15-20 मिनट में, पर बच्चे हैं, हाँ भाग जाएंगे। सही कह रहे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तुम भी नहीं पढ़ना चाहते मुझे लग रहा।
कहने लगा उधर के बच्चे भाग जाएंगे ऑफलाइन वाले, है ना। चलो खैर, तो भाई इससे आगे कल पढ़ेंगे, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई एक चीज। तो ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर कल ही हम शायद नया टॉपिक स्टार्ट कर ले, ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। और जय हिंद जय भारत। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल।